आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। पति पत्नी से माता पिता बनने जा रहे हैं। खुशी और जिम्मेदारी दोनों बढ़ने वाली है। कान्हा जी हमारी हेल्प करिएगा ताकि इस नई जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा पाए। हाँ? जाऊं? हाँ, जाइए और जल्दी वापस आइए। छोटी अनु के क्यूट से पापा। ऑल द बेस्ट। और छोटी अनु की क्यूटेस्ट मम्मी को ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूं। ओके, बाय। क्या क्या? अनु थैंक यू सो मच दोबारा माँ बनने के लिए, हाँ बोलने के लिए, वरना मैं पिता कैसे बनता। थैंक यू। चाहिए जल्दी से हमारी खुशी को घर ले आइए, वो इंतजार कर रही होगी आपका। हाँ, लेकिन जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई लव यू। थैंक यू। मैं भी सेम। अब क्या? आई लव यू टू। कान्हा जी, ध्यान रखो। ये अनुज कहाँ रह गया? पता नहीं किसको लेकर आ रहा है। बच्ची की आवाज। मम्मी? कौन मम्मी? मम्मी। ये कौन है? सॉरी, मैं आप लोगों को पहले बता नहीं पाया। भाभी, भाई, अधिक, सारा, जीके, ये हैं अनु, हमारी बेटी। हम इसके फॉस्टर पेरेंट्स हैं। और ये है हमारी बेटी, हमारी अनु, छोटी अनु। ये सब कौन है? ये सब हैं तुम्हारा परिवार, तुम्हारी फैमिली। Really? Absolutely. My God. हाय, मैं सारा हूँ, मैं आपकी दीदी हूँ। हाय, मैं अनु हूँ। मैं आपकी क्या हूँ? आप मेरी जान हो। आप मुझे दीदी मत बुलाना, सिर्फ सारा। ओके? ओके दीदी। अरे जान है, गॉड, ये लड़की हर जगह रिश्ते बनाती रहती है। और अनु, वो हैं जीके, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे सब कुछ। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अरे 2 बार पैर क्यों छुआ? क्योंकि मम्मी भी है और पापा भी, इसलिए 2 बार। अच्छा, तुम तो हिसाब की बड़ी पक्की हो। आई एम स्मार्ट। एक मिनट बेटा। नवरात्र के पहले कन्या घर आई है, इससे शुभ और क्या हो सकता है। तुम्हारे लिए बेटा ये। थैंक यू। बेटा, अब तक सबसे लाडला ये था, पर अब तेरी वो जगह गई। अब सबसे लाडली
तुम हो बेटा। अरे चलेगा जी के, चलेगा, खुशी से चलेगा। ये दोनों मेरे कौन है? बेटा ये हैं तुम्हारे काका और तुम्हारी काकी। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण काकी। गॉड ब्लेस। और आप कौन है? मैं अधिक हूँ। अरे अधिक हम क्या बता रहे, अपना नाम बताइए ना। मेरा नाम अधिक है। ओह सो कूल। शी इज जस्ट वे टू क्यूट। अनुज। भाभी मेरी दोनों अनु कितनी क्यूट है ना, बड़ी और छोटी दोनों। अरे सारा, इसका सरप्राइज केक भी वहां रखा है, लेट्स गो देयर। चलो या चलो चलो, लेट्स गो, लेट्स हैव केक, कम। मुझे पता था कोई ना कोई शौक जरूर लगने वाला है। देखा तुमने? वैसे भी बच्चे फॉस्टर करना इज लवली, बट इस एज में। यहाँ पे तो चारों तरफ लाइन माइंस बिछी हुई हैं, रोज कोई ना कोई फटती है और पता भी नहीं चलता। आई एम श्योर कि ये बच्ची लवली है, बट यू नो ना, आई हेट किड्स। बच्चों का क्या होता है, वो इधर उधर शोर मचाते हैं, इरिटेट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। एंड शी इज अ फॉस्टर चाइल्ड। दी, गलती से भी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। यू नो ना, अनुज के पेरेंट्स ने भी उन्हें अडॉप्ट करा था। इट्स अ वेरी टची टॉपिक। काका काकी आगे ना, सब रेडी है। कम ऑन गाइस, आ जाओ। ये केक सिर्फ मेरा है? महीने में कोई एक दिन तय कर लिया जाता है और एक केक आ जाता है। जितनों को भी अपना जन्मदिन याद होता है उनके नाम की एक एक मोमबत्ती लेकर उस केक पे लगा दी जाती है। ये केक भी आपका है और सब कुछ आपका है, सिर्फ और सिर्फ आपका। हम दोनों भी आपके हैं और ये पूरा परिवार भी आपका है। अब आपको अपनी बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स के साथ एक ही केक नहीं काटना पड़ेगा। अब केक पे सिर्फ नाम आपका होगा और हर दिन पर भी नाम सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, और साथ ही साथ हर दिल पर भी नाम आपका होगा। ये सब तो होता ही रहेगा, इसको पहले सारा घर तो दिखा दो। हाँ दीदी। ए, डोंट कॉल मी दीदी, कॉल मी सारा। जरा दीदी घर दिखा दो ना। मम्मी पापा। हाँ हाँ बिल्कुल, सारा एक काम करो, इससे इसका कमरा दिखा दो, उसमें आपके लिए एक सरप्राइज है। हाँ गो गो गो। चलो चल चल। रियली? तुम दोनों को पता है ना हम पड़ोसी नहीं है, इसी घर में रहते हैं तुम दोनों के साथ, फिर भी तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई। हमेशा कहते रहते हो कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है, फैमिली नंबर 1 है। फैमिली से कोई इतनी बड़ी बात छुपाता है? हाँ? छुपाने का क्या है भाभी, लोग अक्सर इससे भी बड़ी बातें छुपा जाते हैं। मतलब ये भाभी कि जब आप प्रेग्नेंट थी, जब सारा होने वाली थी, तो आपने ये बात हम सारे फैमिली मेंबर्स से कितने वक्त तक छिपाई थी? उस बात का और इस बात का क्या कनेक्शन है? कम ऑन भाभी, कितने टाइम के बाद आपने बताया था? 3 महीने बाद। ऐसा क्यों? बात क्यों छिपाई, पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब बेबी आने वाला होता है बहुत नाजुक टाइम होता है, जब तक सारी मेडिकल कंफर्मेशंस ना हो कैसे बताएं? बस हमने भी यही सोचा भाभी। और फिर अपनों से बात छिपाने का कई बार जेन्युइन रीजन भी होता है। अब ये बात तो आप हमसे बेहतर समझती हैं, है ना? ओ प्लीज, वो बात अलग है और ये बात अलग है। तुम हम दोनों से सलाह ले सकते थे, आखिर फॉस्टर चाइल्ड है, कोई नाइट स्टे थोड़ी है। हाँ अनुज, ये बहुत बड़ी बात है
और वैसे भी अनुपमा के 3 ग्रोन अप बच्चे हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? एग्जैक्टली अनु के ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और इस एज में ये बच्चा करना क्या जरूरत है? संतान की जरूरत नहीं होती भाभी, चाह होती। किसी भी बच्चे को पालना, उसे संस्कार देना, उसके साथ खेलना, उसे कहानियां सुनाना, उसकी हंसी को आंगन में सुनना संसार का सबसे बड़ा सुख होता है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग तो भगवान के द्वार पर सिर्फ संतान मांगने के लिए जाते हैं। अगर हमें भी बच्चे की चाह थी तो इसमें हैरानी क्यों? भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे। मेरे 3 बच्चे हैं पर इन्हें पापा बुलाने वाला कोई नहीं है ना। लेकिन गोद लेने की क्या जरूरत थी? भाभी इस उम्र में बच्चा नामुमकिन तो नहीं पर मुश्किल होता है। पर अगर आसान भी होता ना तब भी हम यही रास्ता चुनते, यही कोशिश कर रहे होते जो अब कर रहे हैं कि पहले बच्चे के फोस्टर माता पिता बने और उसके बाद कुछ सालों बाद उसे गोद ले ले। गोद लेना क्या होता है ये अनुज से बेहतर कौन जान सकता है। हर फूल को एक आंगन की जरूरत होती है, हर आंगन को एक फूल चाहिए होता है और जब दोनों मिल जाए ना तो उससे बड़ी पूजा कोई नहीं हो सकती। अनु प्लीज, ये सारी इमोशनल बातें, सिर्फ इमोशनल बातें, और बच्चा सिर्फ इमोशन से बड़ा नहीं होता है। बच्चे के पीछे भाग दौड़ करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। और तुम दोनों 24-25 के एज ग्रुप में नहीं हो, कैसे मैनेज करोगे? जैसे आपकी मम्मी ने मैनेज किया था भाभी। आप में और अधिक में उम्र का काफी फर्क है, फिर भी आपकी मम्मी ने मैनेज किया ने, संभाला ने। हम भी संभालेंगे। और माँ बाप बनने के लिए उम्र की कोई रोक टोक नहीं होती, कोई बंदिश नहीं होती। अब आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप अधिक की बहन हैं, फिर भी इतनी कम उम्र में आपने इसकी वो सारी जिम्मेदारियां उठा ली जो सिर्फ और सिर्फ एक माँ संभाल सकती है। माँ बनने के लिए मन में बस ममता होनी चाहिए, फिर शरीर की उम्र चाहे जो भी हो। That's true अनुपमा, लेकिन तुम लोग इतने सालों के बाद एक दूसरे के साथ आए हो, फिर अभी से ये तीसरा वो तीसरा अगर संतान होने भाई तो पति पत्नी दूर नहीं जाते बल्कि और करीब आ जाते, प्यार के बंधन में बंध जाते। तुम लोग चाहे जो भी कहो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। That's it। तो भाभी आप जैसे भी हो ठीक लगा लीजिए। दरअसल बात क्या है कि मेरी बेटी अब इस घर में आ चुकी है। अब वो ना चाहते हुए भी आपकी, हमारी, हम सबकी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। परमानेंट हिस्सा, सो डील विद इट। मैं ना ही अपनी खुशी किसी के साथ बांटना चाहता हूँ और ना ही मैं उसे डिफेंड करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी खुशी को जीना चाहता हूँ। भाभी एक बात कहना भूल गया, मेरे लिए दोनों अनु, बड़ी वाली और छोटी वाली, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जैसे सारा, अरे कहाँ ले गई अनु को? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।